करके बजाइए और दिल खोल करके हंस भी कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत रो चुके हो, बहुत दुखी हो चुके हो, बहुत चिंता कर चुके हो, बहुत टेंशन कर चुके हो। कुछ सुधरा नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य भी बिगड़ गया है टेंशन से। कुछ काम बना नहीं है, बल्कि बीमार भी हो गए हो। इसलिए अब बहुत दुख उठा लिया, अब थोड़ा हल्के फुल्के हो जाओ। अपनी जिंदगी के आनंद को प्राप्त करने के लिए सरल होना बहुत जरूरी है। जैसे भगवान श्री राम पूरी जिंदगी मुस्कुराते रहे, बहुत दुख हुआ उनको जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा, तब थोड़ा रो लिया। सीता हरण हुआ तो विलाप कर लिया है। दुख में रोना मना नहीं है, ज्यादा दुख हो तो रो लीजिए तो हल्के हो जाओगे। लेकिन मनुष्य की स्थिति तो ऐसी फंस गई है, ये कितना ही दुखी हो फिर भी रोता नहीं है, और कितना ही इसको लाभ हो जाए फिर भी हंसता नहीं है। ये बीच में फंसा रहता है। ऐसा निसुस कर जिंदगी जीता है, सिकुड़ कर जिंदगी जीता है, बड़ा दब के जिंदगी जीता है। क्योंकि रोने में भी सोचता है इज्जत का सवाल है, रोऊंगा तो मेरी इज्जत का क्या होगा, इमेज डाउन हो जाएगी। और हंसूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मुझे हब कहेंगे, गब कहेंगे कि बड़ा लसोड़ आदमी है, वो क्या है बांगुड़ू आदमी है, हा हो करता है। हंसना भी मुश्किल है मानव समाज में, रोना भी मुश्किल है। अब जो दुख में रो भी नहीं सकता और सुख में हंस भी नहीं सकता, तो अब वो बीच में फंस सकता है। और कहते हैं दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। जो बीच में फंस गए वो साबुत कहाँ बचेगा, वो शुद्ध दरेर जाएगा, पिस जाएगा। इसलिए जीवन को सरल बनाओ। कृष्ण हंसते भी थे, कृष्ण हंसते भी थे। जब उनको अपनी माँ यशोदा की याद आ जाती थी, जब नंद बाबा उनको स्मरण में आ जाते थे, तो कृष्ण थोड़ा रो भी लेते थे। क्या आपने अपने माता पिता की याद करके कभी रोया है? क्या आपने कभी अपने बहन की याद करके रोए हो? क्या आपका जिन्होंने सहारा दिया है उनकी याद करके रोए हो? शायद उनकी याद भी तुमको भूल गई है। जिन्होंने तुमको जैक लगा करके ऊपर उठाया है, योग्य बनाया है, उनको याद भी नहीं करते हो। और जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद किया है, विषय वासना में ढकेला है, नशे की ओर खींच कर ले गए हैं, उनको तुम रोज याद करते हो। याद रखना, उनको भुला दीजिए। जिनको याद करना चाहिए उनको याद कीजिए। जिन्होंने बर्बाद किया है उनको याद मत